देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 खत्म कर दिया। अब हम थर्ड कर प्रैक्टिस नंबर 1.3 खत्म करने जा रहे हैं। क्या देके रखा है? राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म। जितने भी रेशनल नंबर है उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर डेसिमल फॉर्म की बात करें तो यहाँ आपके बुक में एक देके रखा है कुछ, जो देख लो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो देखते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है जैसे मान लो मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, देखो 5 2 जा 10 और ये कट गया, जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ पे देके रखा है 7/6, 7/6 को डिवाइड करो तो आपको टर्मिनेटिंग समझा। टर्मिनेटिंग में वो होता है जिसका रिमाइंडर क्या जाए? 0 आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं वो देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 6 बाहर रहेगा, 7 अंदर रहेगा, 6 1 जा 6 -1 आएगा। अब यहाँ पॉइंट लगेगा तो ये 0 बढ़ जाएगा 10, फिर 1 जा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 6 6 जा 36, 36 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर से 6 आएगा, फिर से 36 आएगा, फिर से 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे फिर 4 रिपीट हुआ कि नहीं? 40 हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 6 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। खाली एक नंबर रिपीट हो रहा है ना बार बार। कितना नंबर रिपीट हो रहा है बार बार? एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो क्या है? 6 है। तो 6 के ऊपर एक बार ऐसा बार, इसको बोलते हैं बार। इसको क्या बोलते हैं? बार, ठीक है। पॉइंट एक लगा दोगे तो मतलब अगर एक नंबर 6 के ऊपर पॉइंट है मतलब क्या? 6 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 1.562 इसके ऊपर ऐसे है, मतलब क्या? 162 फिर से 562 फिर से 562, ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर कोई एक नंबर खाली रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर एक पॉइंट दे दोगे मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है, खाली एक नंबर। अगर इसके ऊपर एक ऐसा लाइन दे दोगे मतलब वो जितने जितने नंबर के ऊपर लाइन रहेगा वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है डिवाइड करने पे। मेरी बात समझ में आई? हाँ। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझा। टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर 0 हो ही ना, वो बार बार रिपीट होते रहे, चलते रहे जा। समझे कि नहीं समझे? तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आई होप आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देके रखा है? देखिए 9/37, 9/37। जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो देखिए 37 बाहर आएगा, 9 कहाँ आएगा? अंदर आएगा। समझा? 37 कहाँ आएगा? बाहर आएगा, और 9 कहाँ आएगा? अंदर। चलिए तो ये 0 से जाएगा, 0 9 आएगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 90 आ गया। 37 का टेबल पहले से लिख के रखा हूँ, फिर मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 37 के टेबल में 90 आता है क्या? 90 नहीं आता, बट 90 से कम क्या है? 74। तो कितने बार में गया? 2 जा 74 में। अब माइनस करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ आएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 8, 8 में 7 1, 16 हो गया, फिर से 0 लग जाएगा। अब ये कितना हो गया? 160 हो गया। कितना होगा? 160। ये 185 है, ठीक है। 160 मतलब इससे कम, 4 जा जाएगा, कितना आएगा? 148, ठीक है। इससे जाएगा ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 12, फिर ये 0 बढ़ जाएगा, 120। 120 मतलब 3 जा 120 मतलब 111, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9। देखो ये 9 फिर से रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 फिर से रिपीट हो गया। नहीं समझ में तो फिर से करके दिखा दो। देखो तो यहाँ पे 3 जा आ गया, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 जा आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 74, फिर माइनस करूंगा 160, फिर आएगा 148, फिर आएगा 120, फिर आएगा 111, फिर आएगा 9, ठीक है। तो 243, तो यहाँ पे नंबर क्या रिपीट हो रहा है? 243 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? 9/37 का आंसर आएगा 0.2
243 बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, यस या नो? तो उसके ऊपर क्या आएगा, एक लाइन खींच दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यही चीज समझा? तो हमने डेसिमल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कर दिया, हमने रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कर दिया। तो पहला क्वेश्चन में किसी को तकलीफ दिक्कत नहीं हुआ ना, होना भी नीचे कर दी, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखे रखा 18/42। मुझे 18 का टेबल सॉरी 42 का टेबल नहीं आता, तो इसको छोटा करूंगा। 18 और 42 दोनों एक ही टेबल में आता है 6 के, तो 6 3 जा और 6 7 जा 42। तो मेरा क्वेश्चन अब ये बन गया 3/7। मेरा क्वेश्चन क्या बना, 3/7। मैं क्यों इससे डिवाइड नहीं किया, क्योंकि मुझे 42 का बहुत लंबा चला जाएगा डिवाइड करने में, माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने पे। तो जब एक ही टेबल में दोनों आता तो कट करके छोटा करते हैं ना, हाँ यार। तो अब मैं डिवाइड करूंगा 7 का किससे, 3 से। तो यहाँ पे आएगा 0 0 3.0, 30 आ गया। अब तो 7 के टेबल में 30 आता है, हाँ आता है, उससे कम आता है, 30 नहीं आता है, कम आता है। तो 28 आता है, 4 जा 28, 2 आएगा, 0 बढ़ेगा, फिर क्या आएगा, 2 जा आएगा 14, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा 60, 60 आता है क्या, 49 आता है, 56 आता है, 63 आता है। 60 से ज्यादा है, 60 से कम क्या है 56, तो 8 जा 56, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर 40 हो जाएगा, आया ना? अब क्या आएगा 40 में, तो 7 5 जा 35। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, फिर यहाँ पे 0 50 हो गया। 7 7 जा 49, ये 49 हो गया। 1 बचा, क्या बचा 1, 7 7 जा 49, 1 बचा, 0 1 जा। अब यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3। अब देखो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे भी 3 आ गया, समझा? तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब इसके बाद ये नंबर रिपीट होगा, इसके बाद ये नंबर क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे देखो जरा, देयरफॉर 3/7 लिखो, ऐसे छोड़ो, 18/42 इज इक्वल टू 0.428571। ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार लगा देंगे इसके ऊपर। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? क्यों मैं यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे भी 3 था, तो अब इसके बाद ये नंबर फिर से रिपीट होगा, मुझे पता है, इसके लिए मैंने छोड़ दिया वहां पे। क्लियर हुआ? समझा कि नहीं समझा? जिसको कॉपी करो, आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक ही टेबल में आता है, नहीं आता। जब नहीं आता तो हम कट नहीं करेंगे, इसी को डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9/40, अभी इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 9 अंदर 14 बाहर। जो नीचे होता है वो बाहर होता है, जो ऊपर होता है वो अंदर होता है, बस इतना समझो, ठीक है? शॉर्टकट, जो नीचे वो बाहर, जो ऊपर वो अंदर, ठीक है? अब देखो 14 ये छोटा है तो जाएगा नहीं, तो 0 लेंगे, 0 9 पॉइंट लगाएंगे, 0 90। अब बताओ 14 के टेबल में 90 आता है कहीं, 90 90 90 98 आता है। 98 से छोटा क्या है 84, कितना 6 जा 84, माइनस करने पे 6 आएगा और 0 लगेगा 60। 14 के टेबल में 60 आता है क्या, 70 आता है, 70 से छोटा 56, 4 जा 56, कितना आएगा 4 आएगा, 0 40। अब देखो 14 के टेबल में 40 आता है 42 आता है, 40 नहीं आता, 40 से कम 28, 2 जा तो जाएगा 28। 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। समझा? अब 120 आता है क्या, 126 आता है, 120 नहीं आता, तो 8 जा कितना 112, ठीक है? अब ये करेंगे तो 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है? अब फिर से 0 बढ़ाऊंगा, 80 हो जाएगा। अब 80 आता है क्या, 70 84 आता है, 84 से कम क्या होता है 80, तो 14 5 जा कितना होगा 70, 10 बचेगा, 0 बढ़ाऊंगा 100 हो गया। 100 हो गया कि नहीं हो गया? जब ये 100 हो गया तो 100 आता है, हमारे में नहीं आता, 7 जा आता है, 7 जा 98, ये 2 बचेगा 0, 20 हो गया। अब 20 नहीं आता, 1 जा आता है 14, फिर बचेगा 6, फिर 0, फिर 60, फिर 60 आता है क्या, नहीं आता, फिर से 4 जा, फिर से हो गया 4 जा तो 656, 56, फिर से 4, फिर से 0 40,
देखो अब फिर से यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया 40 से, दिख रहा है, सॉरी यहाँ से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया 60 से। तो यहाँ से देखो 4 6 4 2 8 5 7 1 4, फिर 4 आया तो हमारा नंबर अब यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 8 आएगा, तो हमारा नंबर कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, इतना नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। समझा कि नहीं समझा? ये 60 फिर से आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 60 था, यहाँ पे फिर से 60 आ गया, फिर 56, फिर 56, फिर 40, अब यहाँ से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 जा ही करो, 7 जा फिर 1 जा, हाँ यहाँ तक। तो अब आपका आंसर क्या आया, देखो जो नंबर रिपीट होगा, देखो यहाँ पे 60 तक, 60 यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, अगर रिपीट होना तो फिर से वही नंबर आएगा, तो क्यों करे भाई, जहां तक यहाँ तक सेम है तो यहीं तक आए, यहाँ तक कर दोगे इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। समझा? तो इसका आंसर देखो 9/14 का आंसर होगा 0.642857 ऊपर रहेगा। समझा? तो ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 कर लिया, देखो और क्वेश्चन बाकी है 2, उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देके रखा है, -103/5 को डिवाइड करना है, तो माइनस को भी छोड़ देते, बाद में आंसर के साथ लगा देंगे, इसको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 2 10 होता है, ये 10 -0, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे, पॉइंट लगाऊंगा 0 हो जाएगा, 5 6 30, ये 0 0 कैंसिल। तो मेरा आंसर आता है -0.35 का -2.6। ठीक है, तो इसका डेसिमल फॉर्म है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा? हमें डिवाइड करना 11/13 को, 11/30 बोले तो बाबू 11 अंदर और 13 बाहर। यहाँ मैंने टेबल पहले से लिख के रखा है कि आपको तकलीफ ना हो। अब देखो ये तो 11 13 से छोटा है, तो 0 0 11.0, 110 किसी के टेबल में आता है नहीं, बट 104 आता है, 104, माइनस करने पे 6 आएगा, 0 लगाऊंगा 60 हो जाएगा। 65 आता है, 60 नहीं आता, 60 65 60 से छोटा आता है 52, 4 52, ये कट के आ जाएगा बाबू 8, 0 लगाऊंगा 80, 80 नहीं आता, 78 आता है, 6 78, 2 आएगा, 0 लगाऊंगा 20, 1 13, फिर आ जाएगा 7। ठीक है, फिर से 0 लगाऊंगा 70, 70 तो 78 नहीं आता, फाइजा आता है, फाइजा बोले तो 65, ये आंसर आ जाएगा 5, फिर 0 लगाऊंगा 50, 50 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 बोले तो 39। अब इसको माइनस करूंगा तो कितना जाएगा, 11, कितना जाएगा 11। समझा? अब देखो फिर से 11 ये रिपीट हो गया, यहाँ पे ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया मतलब ये नंबर इसके बाद रिपीट हो जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका आंसर है 11/13 का आंसर है 0.846153। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? तो ये प्रैक्टिस सेट खत्म। इस प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन बहुत आसान थे। ठीक है, आप नहीं समझ में आता ना, टेबल लिख लेने का पहले फिर करने का। समझा कि नहीं समझा? आपको समझाने के लिए यहाँ पे टेबल लिख के कराया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? लिखिए